हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस मेडिसिन डिटेल्स चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के टॉप 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो बने रहिए मेरे मेडिसिन डिटेल्स चैनल में। तो देख लेते हैं आज का सब्जेक्ट क्या है हमारा। आज का सब्जेक्ट है हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। इसके टॉप इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, तब तक बने रहिए। और ले चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हाउ मैनी टाइप ऑफ हॉस्पिटल्स आर देयर। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हाउ मैनी टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स आर देयर। तो इसका आंसर जो है दो टाइप्स के होते हैं, यानी कि दो टाइप्स हैं। तो एक तो होता है हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दूसरा होता है नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिसे कहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मीडियम साइज हैज ए बेड कैपेसिटी ऑफ। मीडियम साइज हॉस्पिटल हैज ए बेड कैपेसिटी ऑफ। तो इसका जो आंसर देख लेते हैं। आंसर तो हमारा ये है, यानी कि 500 to 1000 बेड्स के बीच में होता है। और उसके बाद में एडवांस में ये आंसर देख लेते हैं। लार्ज हॉस्पिटल्स के लिए 1000 से कम, और मीडियम हॉस्पिटल के लिए 500 से 1000 के बीच, और स्मॉल साइज हॉस्पिटल्स के लिए 100 से 500 के बीच, और वेरी स्मॉल के लिए लेस देन 100 से कम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाउ इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए हॉस्पिटल। हाउ इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए हॉस्पिटल। तो इसका जो आंसर है वो है डायरेक्टर ऑफ हॉस्पिटल। डायरेक्टर ऑफ हॉस्पिटल इसका जो आंसर है, डायरेक्टर ऑफ हॉस्पिटल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज नीडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ हॉस्पिटल। हाउ मैनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि हॉस्पिटल के डायरेक्टर को कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसका आंसर है मिनिमम मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और प्लस 6 to 10 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब एडमिनिस्ट्रेटर होता है हॉस्पिटल का, बन सकता है। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड बाय हॉस्पिटल्स आर। 2 टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड बाय हॉस्पिटल आर। तो इसका जो आंसर है वो है क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल सर्विसेज। क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल सर्विसेज। तो देख लेते हैं क्लिनिकल सर्विसेज में क्या क्या आता है। क्लिनिकल सर्विसेज में आता है सर्जरी, ENT, ऑब्स्ट्रक्टिव और साइकेट्रिक, मेडिकल, स्टाफिंग एंड पेडियाट्रिक, ये सब क्लिनिकल में आती हैं। और नॉन क्लिनिकल में आती हैं NSG नर्सिंग, फार्मेसी, हाउसकीपिंग, ब्लड बैंक एंड लॉन्ड्री, ये सब आती हैं नॉन क्लिनिकल सर्विसेज में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, ऑल आर द सपोर्टिव सर्विसेज ऑफ हॉस्पिटल एक्सेप्ट। तो इसका जो आंसर है वो सपोर्टिव सर्विसेज हो गई, नॉन क्लिनिकल को सपोर्टिव सर्विसेज कह रहे हैं। तो इसका जो आंसर है वो स्टाफिंग पैटर्न। स्टाफिंग पैटर्न यानी कि इसमें देख सकते हैं नर्सिंग दिया हुआ है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज कर्टसी मेडिकल स्टाफ। व्हाट इज कर्टसी मेडिकल स्टाफ। तो इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। 3 आंसर हैं इसके, तीनों सही हैं। पहला क्या है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ फिजिशियन हु हैज डिसाइडेड टू अटेंड द प्राइवेट पेशेंट बट रिफ्यूज द मेंबरशिप ऑफ हॉस्पिटल। तो इसे क्या कहते हैं, कर्टसी स्टाफ। कर्टसी स्टाफ कहते हैं इसको। दूसरा नंबर आंसर देख लेते हैं। दूसरा, इट कंसिस्ट ऑफ फिजिशियन हु आर एक्टिव इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग देयर वर्किंग ईयर्स एंड हैविंग इंटरेस्ट टू वर्क आफ्टर रिटायरमेंट। तो इसको कहते हैं हॉनरी स्टाफ। हॉनरी स्टाफ इसको कहते हैं। अगला देख लेते हैं आंसर, दीज आर स्पेशलाइज्ड फ्रॉम स्पेसिफिक फैकल्टी एंड अवेलेबल ऑफ स्पेसिफाइड टाइम ओनली। तो इसको कहते हैं कंसल्टिंग स्टाफ। तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों।
all are the function of dean of hospital except all are function of dean of the hospital except। तो इसका आंसर है सेटिंग द ड्यूटी रोस्टर्स, सेटिंग द ड्यूटी रोस्टर्स। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 क्वेश्चन हो गए हैं और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का। तो देख लेते हैं क्या है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का। अगला क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का 9 नंबर क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है 9 नंबर क्वेश्चन। हाउ मैनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल हैविंग अप टू 300 बेड्स। 300 बेड्स के लिए कितने फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका जो आंसर है वो 10 फार्मासिस्ट के लिए। तो एडवांस में इसका आंसर और देख लेते हैं। अप टू 50 बेड्स, 50 बेड्स के लिए 3 फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है और 100 बेड्स के लिए 5 फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। 200 बेड्स के लिए 8 फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। 300 बेड्स के लिए 10 फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है और 500 बेड्स के लिए 15 फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है कि 1 फार्मासिस्ट कैन बी रिकमेंडेड फॉर मैक्सिमम, 1 फार्मासिस्ट कैन बी रिकमेंडेड फॉर मैक्सिमम। तो एक फार्मासिस्ट 10 पेशेंट को देख सकता है। तो 1 फार्मासिस्ट इजिकल टू 10 पेशेंट। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हेड ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी एट लीस्ट, हेड ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी एट लीस्ट। तो इसका जो आंसर है वो है एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी, एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है इन चार्ज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन इज असिस्ट बाई हाउ मैनी इंडिविजुअल्स। तो इसका जो आंसर है वो है 2 इंडिविजुअल्स हैविंग बी फार्मेसी डिग्री, 2 इंडिविजुअल्स हैविंग बी फार्मेसी डिग्री। तो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है इन चार्ज ऑफ डिस्पेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज असिस्टेड बाई, इन चार्ज ऑफ डिस्पेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज असिस्टेड बाई। तो इसका आंसर है 2D फार्मा इंडिविजुअल्स, 2D फार्मा इंडिविजुअल्स। और अगला क्वेश्चन है हमारा हेड ऑफ फार्मेसी हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज एक्सेप्ट। तो इसका जो आंसर है वो है विदाउट द नॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिक्स, विदाउट द नॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिक्स। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑल आर द आइडियल लोकेशन फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी एक्सेप्ट, ऑल आर द आइडियल लोकेशन फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी एक्सेप्ट। तो इसका जो आंसर है इन द इन पेशेंट डिपार्टमेंट, इन द इन पेशेंट डिपार्टमेंट। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा मिनिमम स्पेस फॉर द फार्मेसी डिपार्टमेंट इज, मिनिमम स्पेस ऑफ फार्मेसी डिपार्टमेंट इज। तो इसका आंसर है 250 स्क्वायर फीट, 250 स्क्वायर फीट। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चैप्टर से लिया गया है और उसके बाद में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। आउट पेशेंट इज ऑफ हाउ मैनी टाइप्स, आउट पेशेंट इज ऑफ हाउ मैनी टाइप्स। तो इसका जो आंसर है वो है 4। देख लेते हैं 4 कौन कौन से हैं आउट पेशेंट। तो जनरल आउट पेशेंट, इमरजेंसी आउट पेशेंट, रेफर्ड आउट पेशेंट और एम्बुलेटरी आउट पेशेंट। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है मेथड ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू इनपेशेंट इन हॉस्पिटल, मेथड ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू इनपेशेंट इन हॉस्पिटल। तो इसका जो आंसर है वो है 6। देख लेते हैं 6 के कौन कौन से हैं। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, फ्लोर स्टॉक, कंबाइंड इंडिविजुअल प्लस फ्लोर, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, सैटेलाइट फार्मेसी, बेड साइड फार्मेसी। तो इसके आंसर हो गए। और अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। टाइप ऑफ फ्लोर स्टॉक सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, टाइप ऑफ फ्लोर स्टॉक सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन। तो फ्लोर स्टॉक क्या होता है, नॉन चार्ज होता है और चार्ज होता है। तो चार्ज में क्या आता है POM और STI। तो और नॉन चार्ज में रूम रेंट और एडिशनल, ये सब आता है। और उसके बाद में क्या है, इसका आंसर जो है सही आंसर है वो है चार्ज प्लस चार्ज और नॉन चार्ज, चार्ज और नॉन चार्ज इसका आंसर है। इस वीडियो का 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, तो देख लेते हैं। द सिस्टम इन विच देयर इज ए मेन फार्मेसी एंड इट हैज सब फार्मेसी अंडर इट। तो इसका जो आंसर है
वो है सैटेलाइट फार्मेसी। सैटेलाइट फार्मेसी इसका आंसर है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और आपको मैं अगले 20 क्वेश्चन करवाऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच दोस्तों।